मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपके साथ कोई पार्टनर है, अकेले आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब आप पार्टनर चूज करते हैं तो भी आपको देखना चाहिए कि आपका नंबर है और जो आपके पार्टनर का नंबर है क्या। देखिए, नंबर सेम होने से ये नहीं है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल उतनी ही जाएगी। डिपेंड करता है आपका पूरा नंबर ग्रिड कैसे बनना है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि आपकी मान लो डेट ऑफ बर्थ है, आप पैदा हुए 4 तारीख को, लेकिन आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो नंबर आया वो आपके। इसमें मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगी आपको। अरविंद सूद, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। 17 साल उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके नाम की बात आती है वो उनके नंबर के साथ। सक्सेसफुल लोग सिर्फ मेहनत से बनते हैं या उनके पीछे कुछ ऐसा है जो वो सीक्रेटली कर रहे हैं और लोगों से छुपा रहे हैं? क्या सिर्फ लॉन्च की डेट्स, पार्टनरशिप्स, प्रोडक्ट, एक्सपेंशन ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से चलता है, आपकी कैलकुलेशन से चलता है, या फिर वो लोग कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस का भी यूज़ करते हैं ताकि वो जो एक्सपेंशन है, लॉन्च है, बाकी सब चीज़ें एक्सपैंडिंग के लिए वो उनको फ्रूटफुल भी लगे, उनकी लाइफ में वो एक पॉजिटिव चेंज लेके आए? तो आज हम बात करने वाले हैं उन सक्सेसफुल लोगों की जो सीक्रेटली न्यूमरोलॉजी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हैं, चाहे हम बात करें प्रोफेशनल की या पर्सनल की, और अपनी लाइफ में चेंजेस को एंजॉय करते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें वापस से जुड़े हैं समझाने के लिए रेखा अग्रवाल जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो रीडर हैं और बहुत सारी ऑकल्ट साइंसेस में महारत हासिल करके उन्होंने काफ़ी लोगों की लाइफ को गाइडेंस दिया है, उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेके आए हैं जहां उन लोगों ने अपनी लाइफ को खूब इंजॉय भी किया है। तो चलिए मैम से जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसे कॉमन लोगों की नंबर्स और जो सीक्रेटली यूज़ करते हैं जो रिच पीपल नंबर्स, कैसे डिफरेंस मेंटेन करते हैं। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? राधे राधे ज्योति जी, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो क्या सच में सक्सेसफुल लोग न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। और सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो न्यूमरोलॉजी एक्चुअली में यूज़ कर रहे हैं, या तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कुछ ना कुछ वो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहा है ना। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हर कोई वो उतनी लेवल पे सक्सेस हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसी ट्रिक होगी ना कि जो वो इस लेवल पे सक्सेस हो रहे हैं, उसका रीज़न ही यही है कि वो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। वो उन नंबर्स के साथ वर्क कर रहे हैं जो नंबर उनको लाइफ में सक्सेस दिला सकते हैं। ओके। यूजुअली हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो अपना कर्म करो, लेकिन बाकी जो है वो आपके भाग्य में है, जितना आपके भाग्य में लिखा है उतना आपको वो मिल ही जाएगा। तो क्या न्यूमरोलॉजी उस अपॉर्चुनिटी है वो लेके आती है या और भी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्हांस करती है? बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि जो तुम्हारे भाग्य में हो तुम्हें मिलेगा। लेकिन सब कई बार कहते हैं ना कि जब मौका हो तब ले लेना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें वही बताती हैं कि हमारे लिए वो मौका कब है, और उस मौके पे सही समय पे अगर सही चीज़ को आप रिसीव करोगे तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाते हैं। कई बार कहते हैं ना, हमारे पास मौका आया था और मैं उसको रिसीव नहीं कर पाया। बिल्कुल सही। तो वही होता है कि अगर हमें पता है, जैसे कि अभी नंबर्स हमने पीछे भी बात की थी कि ये साल चल रहा है नंबर 1 का, तो एक नंबर किस किस के लिए कितना लकी है, किस हिसाब से कौन सी फील्ड में आप इन्वेस्ट करो, किस तरह से इस नंबर को अपनी लाइफ में यूज़ करो और सक्सेस ले सकते हो। तो अगर आप पहले से नोन होंगे तो आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को रिसीव करोगे। बिल्कुल सही। अब आपके पास, आप जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं लेकिन आपको पता है कि ये नंबर आपका फेवरेबल नहीं है, ये ईयर आपके लिए फेवरेबल नहीं है, और आप जॉब स्विच करेंगे तो मे भी हो सकता है आपको दूसरी जॉब ही ना मिले। अगर फेवरेबल है तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और नहीं भी आएंगी तो आप उसको इन्हेंस करने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छी जगह जॉब स्विच कर सकें। ओके। तो ये मैटर करता है, ये इसीलिए कहते हैं कि आप अपने फॉर्चून को कुछ जाने समझें और अपने उसके हिसाब से जो आपकी किस्मत में आप उसको बेटर तरीके से रिसीव कर सकें। ओके। तो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि नंबर्स के साथ साथ टाइमिंग का भी क्या बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है? बिल्कुल होता है। आपको क्या लगता है, मोदी जी कोई भी चीज़ लॉन्च करते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं? वो उनकी डेट, टाइम, हर चीज़ डिसाइडेड होती है कि ओके। अगर ये चीज़ लॉन्च होनी है तो किस टाइम पे होएगी। अगर बाहर से कोई गेस्ट आ रहा है उसके साथ उन्हें अगर मिलना है तो वो भी उनका टाइम डिसाइडेड होता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हर चीज़ मैटर करती है। वो टाइम, वो डेट,
वो सेकंड्स तक भी हमारे कहते हैं ना, हमें अगर कोई बड़ी लीड करनी होती है, जितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अपने साइन भी अगर किसी अथॉरिटी पेपर्स पे कर रहे होते हैं तो वो टाइम और डेट के अकॉर्डिंग करते हैं। अच्छा, तो इतना इम्पैक्ट लाता है एक टाइम, एक नंबर बेसिकली। बिल्कुल आता है। आप एक चीज़ देखो, आप हम आए हैं तो हमारी आइडेंटिटी क्या थी जब हम आए थे? एक नंबर ही तो था, बाकी नाम तो हमें बाद में दिया गया ना। जी। जब हम आए तो एक नंबर के साथ, एक टाइम के साथ, जब कहते हैं जब कुंडली लिखवाई जाती है तो सबसे पहले पंडित क्या पूछता है कि डेट ऑफ डेट बर्थ। क्या थी और किस टाइम पे आए टाइम थे। पे। तो वो टाइम और डेट ही बताता है कि आपकी आगे की पूरी जर्नी क्या कहेगी। तो ओके। उसके बिना तो कुछ है ही नहीं ना, डेट और टाइम के बिना। जी, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है कि हम सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करने वाले हैं, तो मेरा सबसे पहले यही सवाल आता है कि अगर वो ऑलरेडी इतने सक्सेसफुल हैं तो उन्हें न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत क्या है? क्योंकि उन्हें पता है वो सक्सेस हुए क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को समझा, उसको फॉलो किया। उन्हें पता है कि अगर हम इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे तो वो चीज़ें हमारी लाइफ में हम अचीव करते रहेंगे। अब जैसे इसमें ही हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अनिल अंबानी जी थे। जी। उनका नंबर क्या है? 4 नंबर है। अच्छा। वो राहु का नंबर है। तो राहु का नंबर एग्रेशन और बहुत सारे अप डाउन्स आपको जो बताते हैं, आपको मिथ बहुत होते हैं, एग्रेशन बहुत होता है। तो बट अगर 4 नंबर वाला सही तरह से सही डायरेक्शन में चलता है तो वो लाइफ में सक्सेस भी बहुत होता है। अच्छा। वही था कि अगर वो उस कॉन्सेप्ट को या तो उन्होंने फॉलो नहीं किया, आज उनके टाइम पे डाउनफॉल उनकी लाइफ में आया। और वही चीज़ मुकेश अंबानी जी ने फॉलो की, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को उन्होंने अलाइन किया। उन्होंने अपनी कंपनीज करी, जो भी उन्होंने लॉन्च किया वो अपने बर्थ और डेस्टिनी नंबर के अकॉर्डिंग उन्होंने उस नंबर पे चीज़ों को अलाइन किया। और आज आप देख सकते हो उनकी लाइफ की सक्सेस और उनके डाउनफॉल्स। तो मैम, न्यूमरोलॉजी का मेन रोल क्या आता है? अगर हम बिजनेस डिसीजंस की बात करें, लॉन्च की बात करें, तो कैसे न्यूमरोलॉजी इन चीज़ों में रोल प्ले करती है? आप मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं हम्म। और आपके साथ कोई पार्टनर है, अकेले आप बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब आप पार्टनर चूज करते हैं तो भी आपको देखना चाहिए कि आपका नंबर है और जो आपके पार्टनर का नंबर है, क्या वो कंपेरेटिबिलिटी है दोनों में? अच्छा। क्या दोनों एक दूसरे के साथ कंपेयर हैं? वो एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकते हैं? फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपका जो बिजनेस कर रहे हो वो बिजनेस आपके और आपके पार्टनर के नंबर के साथ अलाइन हो रहा है? इन चीज़ों से आप डिसाइड कर पाओगे कि आपका बिजनेस कितना सक्सेसफुल। आप जो करोगे उसमें जो मेहनत कर रहे हो वो ठीक है, क्या वो मेहनत सक्सेस होगी? ये डिपेंड करेगा आपके, आपके पार्टनर के और आपके बिजनेस के नंबर पे। अच्छा। आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, बहुत स्टार्स को देखा होगा कि अपने नाम की स्पेलिंग्स चेंज कर लेते हैं। हम्म। ठीक है, वो क्यों करते हैं? कोई ऐसा ही रीज़न नहीं है ना, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। और उनकी लाइफ में ग्रोथ आता भी है चेंज होने के बाद। तो इसी तरह से आपका बिजनेस हो गया या आपकी टाइमिंग हो गई, वो सब नंबर्स पे डिपेंड होती है। तो क्या एक डेट ऑफ बर्थ किसी इंसान की लीडरशिप क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी या मनी मेकिंग एबिलिटी को भी बताता है? बिल्कुल बताता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया 4 नंबर है। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर है। वो बिल्कुल क्या? सही। प्रैक्टिकल प्लान होता है। मतलब कि जो वो सोच सकते हैं ना, वो शायद ही कोई और नंबर सोच पाता होगा। 4 नंबर वाले कहते हैं जब सब सोचना बंद करते हैं तो 4 नंबर वालों की सोच चलती है। अगर वो अच्छा। सोते हैं तो भी उनकी सोच चल। तो इतना प्रैक्टिकल होते हुए भी अगर लाइफ में वो सक्सेस नहीं है बंदा, तो इट मीन्स उसके और नंबर्स उसको इम्पैक्ट नहीं दे रहे हैं। 4 नंबर पे होता है। ऐसे जैसे एक नंबर है वो लीडरशिप का नंबर है। इट मीन्स एक नंबर, वैसे तो बिजनेसमैन के लिए कहा जाता है कि अगर आपका एक नंबर है तो आप बिजनेस करो, आपके लिए सक्सेसफुल रहेगा। जॉब में बहुत कम जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर ईगो बहुत होती है, सुन नहीं सकते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर वो जॉब में भी जाएंगे तो वो जहाँ भी जाते हैं वो लीड करते हैं। तो नंबर आपको बताता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपका डिसीजन मेकिंग कैसे होंगे। जैसे एक नंबर है डिसीजन मेकर है, 2 नंबर है इन्फ्लुएंस में रहता है, डिसीजन मेकर नहीं होते हैं, उन्हें हमेशा अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों के हेल्प की नीड पड़ती है। कोई उनको वेरीफाई करके देगा हाँ ये चीज़ सही है, तब 2 नंबर वाले डिसाइड करते हैं। तो आपके नंबर्स बिल्कुल बताते हैं कि आपकी कैसे डिसीजन मेकिंग है, क्या आप कर पाओगे और कितनी स्ट्रेंथ आपके अंदर है उसको करने की। जी। तो मैम, न्यूमरोलॉजी में ना एक और नया कंसेप्ट अभी मोस्ट प्रोबेबली हम लोगों ने सोशल मीडिया पे और बहुत जगह देखा है, दैट इज़ नेम करेक्शन।
लोग अपने नाम को चेंज कर लेते हैं, उनको मॉडिफाई कर रहे हैं, ब्रांड नेम को अलाइन कर रहे हैं अपनी चीज़ों के साथ ताकि वो और इन्हांस हो। तो ये क्या कंसेप्ट है, थोड़ा-सा इसके बारे में जानेंगे कि एक सक्सेसफुल लोग इन छोटी-छोटी चीज़ों को क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं? देखो, इम्पोर्टेंस इसीलिए दी जाती है ना क्योंकि वो वर्क कर रही है। जैसे मैंने बताया, अगर हम आ रहे हैं तो एक नंबर के साथ आए हैं। आप आए, आप एक नंबर के साथ आए, लेकिन क्या वो नंबर आपको कई बार हम पैदा होते हैं, हमारा खुद का ही अपना नंबर एंटी नंबर्स होते हैं। जी। ऐसे ही अब जब हम आए थे, हम एक नंबर लेके आए, लेकिन हमारे पेरेंट्स को तो नॉलेज नहीं थी ना कि न्यूमरोलॉजी है, तो हम बच्चों का क्या नाम रखेंगे, ये नाम रखेंगे तो क्या उनकी लाइफ में सक्सेस होगी, नहीं होगी। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं। क्यों? क्या होता है, उनका नाम उनके नंबर के साथ एंटी हो जाता है। अच्छा। इसमें मैं सबसे पहले एग्जांपल दूंगी आपको। अरविंद सूद, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो बहुत अच्छे इस में नॉलेज रखते हैं। जब उनका भी ये कहना था, जब वो पैदा हुए, उनका डेट ऑफ बर्थ भी है 13 नंबर पे, कार्मिक नंबर पे जब वो आते हैं, और उनका नाम अरविंद सूद था। 17 साल उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके नाम की बात आती है, वो उनके नंबर के साथ एंटी था। अच्छा। 17 ईयर बाद जब उन्हें इस चीज़ की नॉलेज हुई, उन्होंने अपने नाम को करेक्ट किया, अपनी स्पेलिंग में कुछ वर्ड चेंज करे, और उसके बाद आज आप उनकी लाइफ जर्नी देखिएगा, आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा उनकी लाइफ जर्नी देखिएगा, सक्सेस। आज हर शहर में उनके रील्स, पॉडकास्ट होते हैं, उनके शोज़ हो रहे हैं, और आज वो सक्सेस हैं। सिर्फ उनका खुद का गाना है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया था, अपने नाम की स्पेलिंग। और ऐसा नहीं है कि अपने नाम की स्पेलिंग उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स पे चेंज करें, नहीं, सिर्फ जिस चीज़ में वो वायरल हो रहे हैं। क्योंकि हम जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो हम एक दूसरे के नाम को वायरल करते हैं। जी। हम कभी भी ये नहीं बोलते हे 4 नंबर, हम क्या बोलते हैं, आपका नाम रिकॉल करेंगे। मैं जी। बोलूँगी ज्योति जी, ना कि मैं बोलूँगी नंबर 1। ठीक है ना? तो आज के टाइम में हम, ठीक है, हमें डेट ऑफ बर्थ पे अलाइन होके आए, लेकिन एक नाम दिया गया, वो नाम हमारी लाइफ में ही वर्क करता है और वही हमारे साथ चलता है। ओके। तो अगर वो ही आपकी लाइफ का एंटी नंबर पे आ जाएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, तो आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट मिल रही है ना, वो स्ट्रगल में बदल जाती है। ओके। इसलिए लोग अपने नाम को चेंज करना ज़्यादा आजकल आप देखो कितने फिल्म स्टार्स हैं, हम्म। कितने हैं जो अपना नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद, फिल्म स्टार क्या, फिल्म में भी आजकल आप देखना कि बहुत सारी फिल्म्स हैं, उनके नाम भी स्पेलिंग्स उनकी डिसाइड की जाती है कि किस या। नंबर पे, मतलब नाम पे उनकी आए। तो वो नंबर्स आप जो होते हैं, आपके नाम करेक्शन बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। ओके। तो मतलब एक नाम, एक ब्रांड का नाम, एक लोगो, सब कुछ इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। मान लो आप कंपनी के ऑनर हो और आप कंपनी लीड कर रहे हो और आपकी कंपनी का नाम ही आपके साथ अलाइन नहीं हो रहा है, हम्म। तो हो सकता है आपकी कंपनी चले, लेकिन आप उसमें सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप उसमें उतनी अर्निंग कर ही नहीं पाएंगे। आपका नाम, आपका लोगो, इवन आपके वहाँ का कलर आइडेंटिफिकेशन आपके बिजनेस का, वो भी मैटर करता है। अच्छा। बिल्कुल। आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, यहाँ बैठे हो, सीज कर रहे हो, और आपने अपने नंबर के एंटी नंबर्स को अगर आप यूज़ कर रहे हो, कलर्स को यूज़ कर रहे हो, तो आप देखोगे वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं जाएंगी। ओके। तो बहुत मैटर है, नाम भी, ब्रांड का नाम भी मैटर करता है, कंपनी का नाम भी मैटर करता है, आपका लोगो है, उस लोगो को आपने कैसे डिज़ाइन किया है, वो भी मैटर करता है। तो मैम, आपके एक्सपीरियंस में लोग न्यूमरोलॉजी को कब अप्रोच करते हैं? या तो जब वो फंसे हुए हों, जब उनकी लाइफ में एक डाउनफॉल आ रहा हो, या फिर जब वो कुछ एक्सपेंशन करने वाले हो? देखिए, दोनों ही चीज़ों में लोग न्यूमरोलॉजी यूज़ करते हैं। अच्छा। आज के टाइम में तो देखो, पहले लोग नहीं था इतना, लेकिन आज अवेयरनेस बहुत हो गई है इन चीज़ों को लेके। जी। लोग जानते हैं, समझते हैं, तो वो ट्राई करते हैं कि चलिए करते हैं। और जब कहते हैं ना, जब कुछ नहीं है तो जिसका सहारा वही हमारा, सही तो बात है। लोग हर चीज़ उसी में लेके चलते हैं। तो न्यूमरोलॉजी को भी फिर लोग जब देखते हैं, यूट्यूब पे इतनी रील्स हैं, लोग देखते हैं, अरे ये लाइफ में इससे अच्छा उसने ये किया, वो सक्सेस हो गया, मैं भी यूज़ करके देखता हूँ। तो प्रॉब्लम्स में तो हम सब कुछ करते हैं और एक्सपेंड करने के लिए भी करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्टार्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हैं। आप देखो, विराट कोहली है, उन्होंने अपनी जर्सी पे 18 नंबर ले रखा है। क्यों ले रखा है? क्योंकि वो उनके फादर जिस दिन पास अवे होते, उस दिन 18 दिसंबर था, तो उन्होंने अपनी जर्सी पे, क्योंकि उनकी मेमोरीज के लिए उन्होंने अपने पास ये नंबर रखा। अब उनकी लाइफ की आप उसके बाद की जर्नी देखो, उनकी लाइफ में जितनी भी सक्सेस आई हैं, वो 18 के ही नियर आई हैं, 9 को आई होंगी या 18 के आई हैं। अच्छा। वो नंबर उनके लिए इतना लकी नंबर बना,
कि उसके बाद उनकी लाइफ की सक्सेस बढ़ती चली गई। तो नंबर्स हम अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए भी करते हैं, और अगर हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम इस पे फोकस ज़्यादा ही करते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी ये रिस्क को, जो प्रॉब्लम्स आने वाली है, इन रिस्क को कम करता है या फिर हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को एक क्लैरिटी देता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए? देखिए, रिस्क को कम भी करता है न्यूमरोलॉजी। क्यों कम करता है? क्योंकि आप अवेयर हो जाते हो। आपको पता है कि अगर आप इस कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, उसमें आपको वर्क करना सूट नहीं करेगा। हो सकता है स्ट्रेस ज़्यादा हो जाए, उतनी अर्निंग स्किल ना मिले, तो उसमें अप्लाई शायद करेंगे, लेकिन मे बी उसके अंदर सेलेक्ट ना हो आप, या आप खुद ही अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि अच्छा। आपको पता है कि उसके साथ आपको स्ट्रेस मिलेगा। हो सकता है आपको सैलरी अच्छी मिले, लेकिन स्ट्रेस मिलेगा, तो लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो आपका रिस्क कम हो गया ना, अगर आपने किया कि आपका मेंटल पीस वहाँ पे जा रहा है। तो आजकल लोग अपनी जॉब के लिए, अपने डिसीजंस के लिए, सब में न्यूमरोलॉजी को यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बेटर है। ओके। डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी बिल्कुल देता है। क्यों देता है? देखिए, अगर आप कोई चीज़ डिसाइड कर रहे हो, आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, आज आप अपने आप कहीं पे इन्वेस्ट करना है आपको। आज आपको इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्ड खरीदना है, सिल्वर खरीदना है, आपको क्या खरीदना है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपने बहुत सारे लोगों को सुना कि ये साल गोल्ड में बहुत अच्छा जाएगा, सिल्वर लास्ट ईयर के लिए बहुत अच्छा था, इस साल गोल्ड में बहुत अच्छा जाएगा, आने वाला नेक्स्ट ईयर है वो सिल्वर के लिए अच्छा है, तो इट मीन सिल्वर आप इस साल परचेज करो। तो ये चीज़ें जब आपको पता है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को उसी तरह से इन्वेस्ट करेंगे ना, कि आपको और अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले उसके अंदर, कैसे आप ग्रोथ करें। तो अगर आप सिल्वर गोल्ड इस साल लेते हो, आपके पास मनी है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक है कि हम रियल एस्टेट में लगाएं या हम कौन सी एसेट्स में हम इन्वेस्ट करें, तो ये साल आपका है सिल्वर गोल्ड के लिए, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आप ज़्यादा बेटर ग्रोथ करोगे। बिल्कुल सही। तो आपके डिसीजन को बेटर बनाने के लिए भी न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करता है। ओके। तो मैम, क्या कभी आपने ऐसे 2 लोग देखे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सब सिमिलैरिटी हो और एक की हाइट बहुत अच्छी हो और एक बहुत स्ट्रगल कर रहा हो? बिल्कुल, मैंने क्या आप सबने देखे हैं। अच्छा। हाँ, देखिए, नंबर सेम होने से ये नहीं है कि आपकी लाइफ सक्सेसफुल उतनी ही जाएगी। डिपेंड करता है आपका पूरा नंबर ग्रिड कैसे बनना है। मैंने अभी आपको एक चीज़ बोली कि आपकी मान लो डेट ऑफ बर्थ है, आप पैदा हुए 4 तारीख को, लेकिन आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो नंबर आया वो आपके एंटी नंबर आ गया, तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ गई। अब वो स्ट्रगल आपको कब पता चलेगी? जैसे मान लीजिए आप अंबानीज़ के घर में पैदा हुए हैं, अंबानीज़ को आजकल सब जानते हैं, तो वो ऑलरेडी एक लेगेसी लेके पैदा हुए हैं। जो वहाँ उनके घर में बच्चा पैदा होगा वो लेगेसी लेके। आज जब वो पैदा हुआ उसका नंबर था 6, एक एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, 6 नंबर पे पैदा हुए हैं। या आप ले लीजिए मुकेश अंबानी जी, अनिल अंबानी जी, मुकेश अंबानी, दोनों भाई हैं। अनिल अंबानी जी का नंबर है 4 नंबर पे वो पैदा हो रहे हैं। उनका नंबर था राहु का। उनका थॉट प्लान बहुत अच्छा था, सोचने का प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन जब उनका पूरा टोटल नंबर जा रहा था तो वो जा रहा था 7 पे, अच्छा। जो उनके नंबर्स के साथ अलाइन नहीं हो रहा। तो अब ये कब पता चला? जब उनकी आफ्टर 35 की एज आएगी, तब उनकी लाइफ में वो चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे, और आप देखो कि उनकी लाइफ में डाउनफॉल होना शुरू हो गया था। उनका नाम का नंबर भी उनके साथ एंटी जा रहा है। अच्छा। तो ऐसे ही हमारे इंडस्ट्रीज में देखिए, किशोर कुमार जी जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी 4 पे अलाइन होती है, और आप देखो ये कितने सक्सेसफुल अपनी लाइफ में निकले। उस टाइम के स्टार थे और आज तक भी लोग उन्हें याद करते हैं। सुपरस्टार है। सुपरस्टार थे और आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक ऐसी मेमोरी वो बना के गए, जबकि वो भी 4 नंबर से लीड कर रहे हैं और अनिल अंबानी जी भी 4 नंबर से लीड कर रहे हैं, और वो आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। ओके। तो एक ही नंबर सक्सेसफुल भी है, स्ट्रगल भी है। अगर आप उसको सही से डिकोड करते हैं तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर पाते हैं। तो क्या पर्सनल नंबर भी इन सक्सेसफुल लाइफ की जो जर्नी है इसमें रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। आपका पर्सनल नंबर क्या है? पर्सनल ईयर होता है और पर्सनल नंबर है। पर्सनल नंबर तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई जी। आपका डेस्टिनी नंबर हो गया, जो आपको बताता है कि आपकी पूरी डेस्टिनी आगे की कैसे चलेगी। एक जी। होता है आपका पर्सनल ईयर, जो साल आपके लिए आया है वो आपके लिए पर्सनली कैसा जाएगा। तो मैम, ये पर्सनल ईयर नंबर या नंबर साइकिल सक्सेसफुल लोग अपनी प्लानिंग में कैसे इंक्लूड करते हैं? अपने आप को सक्सेस बनाने के लिए हमें ये यूज़ करना ही पड़ता है। नहीं तो देखिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वीडियोकॉन का, आप जानते हैं वीडियोकॉन का बहुत सक्सेसफुल थे। एक टाइम पे था कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स वो आते हैं उनमें से वीडियोकॉन का ही नाम था। एग्जैक्टली, एक बहुत बड़ी मार्केट बूम पे कैप्चर था करते हैं। इनका, बहुत बड़ी मार्केट इंडिया की कैप्चर कर रखी थी इन्होंने। जी।
लेकिन एक टाइम आया कि उन्होंने अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया। क्यों किया? तो उनका जो पर्सनल ईयर नंबर वीडियोकॉन का अगर आप देखेंगे, जो इनका जिस ईयर में किया था, उनका ना उस समय साल चल रहा था 5। अच्छा। उनका जो नंबर आया 5 पे आया। 5 क्या होता है? बैंकिंग से रिलेटेड होता है। होने को पूरी कंपनी बंद हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ उनको बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि उनकी जो उनके लॉसेस थे वो इतने ज़्यादा उनके हायर उन पे हो गए कि उनको ये एक्शन लेना पड़ा। क्यों? वो उनका नंबर उस नंबर पे आया, 5 नंबर पे जैसे ही वो आया उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, क्योंकि वो नंबर 7 से रूल कर रहे थे। अच्छा। तो इसलिए आपका पर्सनल नंबर आपके ऊपर मैटर करता है, क्योंकि वो नंबर उनका पर्सनल ईयर उनके साथ मैच नहीं हुआ जिस साल वो उन्होंने बैंकक्रप्ट डिक्लेयर किया। अगर वो नहीं करते तो आने वाले नेक्स्ट 2 या 3 इयर्स में शायद वो कंपनी ही यहाँ से, इंडिया से, उसका नाम ही चला जाता। आज एटलीस्ट आप हम सुन तो पा रहे हैं वीडियोकॉन का नाम। जी। आपके पर्सनल ईयर नंबर आपके साथ बहुत मैटर करते हैं कि जो नंबर साल का आया है और आपका पर्सनल ईयर नंबर जो है, क्या वो आपके फेवर में है, क्या आपका कंपैरेटिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो प्लीज़ ऐसे कोई डिसीजन ना ले जो आपको लॉस में ले जाए। बिल्कुल मैम। तो मेरा सबसे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आज भी इतना कुछ समझने के बाद भी इस न्यूमरोलॉजी को एक सुपरस्टिशन, एक मिथ समझते हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, समझना है, आप कुछ भी समझिए, और अगर आप समझेंगे तो आप अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। आज बहुत सारे, देखिए मैं बता रही हूँ, क्या फिल्म इंडस्ट्रीज ले लो, कॉरपोरेट वर्ल्ड ले लो, आप कोई भी बड़े स्टार्स ले लो, आप, मैं कह रही हूँ, मोदी जी हैं, अंबानी जी हैं, ये सब भी आज के टाइम पे न्यूमरोलॉजी यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना रहे हैं। और आप देखिए कि अपनी इनकी लाइफ में कितने चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं। डाउनफॉल्स ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में नहीं होता है या इनको कोई चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ती है, फेस ही सबको करना पड़ता है, लेकिन वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को अलाइन करते हैं। तो ओके। सब करते हैं, लेकिन हम लोग लगता है अरे नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। ऐसा करने से ही लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। और खाली लाइफ में इस चीज़ का नंबर नहीं, आप अपना डेट ऑफ बर्थ चेक करो। कई लोग क्या होता है, सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मेरा बर्थ नंबर ये है, डेस्टिनी नंबर मेरा ये है, ये मैच नहीं हो रहा है, अगर मैं मैच कर लूँगा तो मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी। लोगों के मिथ, एक्चुअली मिथ क्यों है? क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। बिल्कुल सही। तो आप अगर प्रॉपर नॉलेज के, आज वो लोग सक्सेसफुल हैं क्यों? वो इसलिए हैं कि वो प्रॉपर नॉलेज के साथ कर रहे हैं, जी। पूरे एक्सपर्ट्स से अपनी चीज़ों को आइडेंटिफाई करवा रहे हैं, क्लैरिटी ले रहे हैं, अपनी चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। तो आप भी अगर पूरी नॉलेज के साथ आगे बढ़ो, जो इन चीज़ों को मिथ समझते हैं, आप पहले ये देखो कि क्या आप सही तरह से, सही डायरेक्शन में चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। बिल्कुल। नहीं कर रहे हो तो पहले फॉलो करो और देखो, आपकी भी लाइफ में चेंज आएगा। तो मैम, अगर आज हमारा कोई पॉडकास्ट सुन रहा है, वो एक एंटरप्रेन्योर है या कोई प्रोफेशनल है और वो अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को न्यूमरोलॉजिकल जर्नी में लाना चाहे, तो उसका पहला स्टेप क्या होगा? कैसे उसको शुरुआत करनी होगी? देखिए, सबसे पहले अगर आप बिज़नेस ऑलरेडी लीड कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आप सब चीज़ें आप नंबर्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। आपके पार्टनर्स का नंबर, आपके बिज़नेस का नंबर, आपका लोगो, हर चीज़ आपके बिज़नेस में, ऑफिस में आपके कलर्स क्या आइडेंटिफाई होंगे, ये सब चीज़ आपको डिसाइड करनी पड़ती है अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि ओके। लीड आपको करना है। जी। बिजनेस आपके नाम से चल रहा है, आपका नाम किस नंबर्स पे आके लीड करेगा, ये भी मैटर करता है। तो और अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो और आप चाहते हो एक्सपेंड करना, कि मेरा बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड हो, तो भी आप अपने बिजनेस की देखो कि क्या न्यूमरोलॉजिकल कंडीशंस में क्या उसका नंबर्स, कौन से नंबर्स पे आ रहा है, और अगर मैं इसको और एक्सपेंड करना है तो मैं किस नंबर पे लेके जाऊं ताकि मैं एक्सपेंड कर सकूं। क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो और आपको और कंट्रीज़ में जाके करना है या और जगहों पे आपको अपना एक्सपेंड करना है, तो आपका बिजनेस का नाम आपके में जाएगा, आपका नाम उसके सेकेंडरी आता है, फर्स्ट आपका बिजनेस का नाम आता है। तो आप अपने बिजनेस के नाम की स्पेलिंग को डिकोड कराओ कि क्या वो नाम मेरा उस, मतलब ट्रेवल जर्नी के लिए है या नहीं है, या वो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बिजनेस के नाम ऐसे डिसाइडेड होते हैं कि वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे ही आप उस पर वर्क करते हो तो वो ग्रो करता है। जी। जैसे ही आप उसको एक्सपेंड करते हो और कंट्रीज में लेके जाते हो तो वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल। उसका रीज़न ही यही होता है कि वो उस नाम की जो जर्नी है वो एक सिंबलिक है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेस पे ही ग्रोथ करती हैं।
बिल्कुल सही। तो इसलिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बिजनेस का नंबर और अपना नंबर पहले तो दोनों को अलाइन कराएं और फिर देखिए क्या वो ट्रेवल करेगा ओके, इस यूनिवर्स में। तो लास्ट में जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये है, क्या न्यूमरोलॉजी सक्सेस गारंटी करती है या सिर्फ अलाइनमेंट करके लाइफ पाथ में हमें हेल्प करती है, गाइडेंस देती है? न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को गाइड करने के साथ साथ आपको सक्सेस भी दिलाती है। ओके। जैसे मैंने आपको अभी बता रही थी कि बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे मतलब क्रिकेटर्स कह लो, फिल्म स्टार्स कह लो, आप देखो उनकी लाइफ की जर्नी पूरी तरह से चेंज हो गई। फ्लॉप पे चल रहे थे, जैसे अभिषेक बच्चन है, वो फ्लॉप स्टार्स में जा रहे थे, जबकि अमिताभ बच्चन कितने हिट स्टार्स हैं। ठीक है, उनका सन था, लगा कि लोगों को वो हिट जाएगा। मे बी उनका भी ये मिथ कॉन्सेप्ट होगा कि मैं एज एन आर लेगेसी से आ रहा हूँ तो मैं एक स्टार की तरह ही लीड करूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर जब उनका नेम करेक्ट किया गया, उनके नाम के साथ अभिषेक ए बच्चन लगाया गया, जब उनके नाम को इस नाम से रूल किया गया, तब आप देखो उनकी पिक्चर थी गुरु पिक्चर, उस नाम में सबसे पहली बार उनका नाम चेंज हुआ था। वो पिक्चर उनकी बहुत चली थी। उसके बाद उनकी 2-3 पिक्चरें ऐसी गई जो लीड ली। उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा चेंज लाया। तो नाम आपके साथ बहुत कुछ चेंज करता है, आपकी जर्नी भी डिसाइड करता है और आपकी जर्नी को ग्रोथ भी देता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और बहुत एक नए कंसेप्ट्स के बारे में हमने जाना। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, और भी ऐसे कंसेप्ट हैं और भी ऐसी डीपर साइंस है जिनके बारे में हम आपसे मिलकर और ऐसी जानकारियाँ जानते रहेंगे। थैंक यू ज्योति जी। और मैं ऑडियंस को एक यही बात कहूँगी, न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने नंबर्स को जान के अपनी लाइफ पाथ को डिकोड कर सकते हो और अपनी सक्सेसफुल जर्नी को डिसाइड कर सकते हो। आप सब भी जानिए, डिसाइड करिए और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। राधे राधे। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर भर भर के करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए लेके आ पाएँ। और अगर अभी भी आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आगे आने वाली इस जर्नी में आप लोगों के क्वेश्चंस ज़रूर कंसीडर करेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे।